वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र यानी खादों के बारे में है। सा फर्टिलाइज़र अपने पौधों को कब देना है, इसके अलावा अंडे के छिलकों का फर्टिलाइज़र हम किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह हम किन पौधों में अप्लाई कब कब कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की, यानी कि हम अपनी मिट्टी में कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे टब से ज़्यादा छनी हुई मिट्टी ली है। इसमें मैंने काउ डंग बिल्कुल शामिल नहीं करी है। इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट शामिल की है। इसके अलावा एक मुट्ठी NPK, DAP और यूरिया खाद शामिल की है। तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप भी अपने गमलों में ट्राई करें और मैंने भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब आ जाते हैं अंडे के छिलकों को किस तरह हम अपने गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों के लिए फर्टिलाइज़र किस तरह बना सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि अंडे के छिलकों को खाली करके आप वॉश कर लें। वॉश करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात मैं बताती चलूँ, अगर आपने ऐसे ही अंडे के छिलके बगैर वॉश किए सुखा लिए और उसको पीस के फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया, तो उससे होगा ये कि आपके पौधों में कीड़े लगने के चांसेस हैं, कीड़े लग जाएंगे। तो इसीलिए बेस्ट तरीका यही है, आप इसको फिर ग्राइंड कर लें खुश्क करके। उसके बाद आप अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र, ये अंडे के छिलकों का फर्टिलाइज़र डालें, अप्लाई करें और आप उसका रिज़ल्ट देखें। अच्छा, एग शेल फर्टिलाइज़र हमें किन किन पौधों के लिए चाहिए? हमें उन पौधों के लिए चाहिए जैसे कि सब्ज़ी वाले पौधे हो गए, हमारे फूल वाले पौधे हो गए और फलों वाले पौधों में। और इसके अलावा सब्ज़ी वाले पौधे जब वो फ्रूटिंग पे आ जाएँ, फ्लावरिंग करने लगें, तब उनको जो है वो कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो तब आप थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीका है, अगर आप ऐसे ही अप्लाई नहीं करना चाह रहे अपने सॉइल में, तो आप इस पाउडर को 1 लीटर पानी में हल करके रख दें, 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। उसके बाद अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा ये पानी डाल दें। तो ये भी एक तरीका है, बेस्ट तरीका। और अगर डायरेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, एग शेल फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में क्यों डालते हैं? एग में जो है वो कैल्शियम, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है इसमें। तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र है। आप इसको घर में बनाकर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता और ये हमारी मिट्टी में जब जाता है तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बनाता है। इसके अलावा इसको लिक्विड शेप में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। इसी पाउडर से हम इस पाउडर को, यानी कि 1 पाव अंडे के छिलके का पाउडर आप 1 लीटर पानी में 1-1.5 हफ्ते के लिए रख दें। उसके बाद इस पानी को थोड़ा थोड़ा मज़ीद 1 लीटर पानी में आधा गिलास पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र का पानी शामिल करके उसको जब आप डाइल्यूट कर देंगे, जब आप पौधों पे स्प्रे करेंगे या पौधों की ज़मीन में डालेंगे, तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको हासिल होगा। अब कुछ काम करते हैं स्मार्ट गार्डनिंग का, यानी कि गार्डनिंग में स्मार्ट वर्किंग भी बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा दे सकती है। हम हर्ब्स जो हैं वो बीज से भी, सीड से भी ग्रो करते हैं और उसकी कटिंग भी लगाते हैं। तो कटिंग लगाने का बेस्ट तरीका यही है कि उन कटिंग में जिनमें जड़ें निकली हुई हों, जैसे ये सोए की गड्डी है, इसकी जड़ें जो हैं निकली हुई थी, तो इसकी जड़ों को मैंने 1 रात पानी में भिगा दिया है। अब मैं इसकी प्लांटिंग करूँगी, इसको गमले में लगा दूँगी। आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन लगाकर भी कर सकते हैं, मैंने तो रूटिंग हार्मोन की मदद से ही किया है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप रिज़ल्ट देखें। अक्सर हमारे किचन में ये होता है कि हम जब भी सब्ज़ियां इस्तेमाल करते हैं, हरा धनिया, पुदीना और सोया, मेथी वगैरह, जितने भी हर्ब्स हैं, तो इसमें अक्सर जो है जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इस तरह की जो है डंडियों को हम रख लें और उसके बाद हम इसको गमले में, किसी भी गमले में आप लगा दें। ये देखें थोड़े ही दिन में इसको आप शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें ये न्यू ग्रोथ शुरू हो चुकी है इसमें। और अब जब मैंने इसको ज़मीन में लगाया है तो 1 मंथ के बाद इसमें फ्लावरिंग भी हो चुकी है। अब इसमें दोबारा सीड बनना शुरू हो गए हैं। यही सीड दोबारा इसको ग्रो करने में काम आ जाएंगे और इसको हमें सीड से ग्रो करने का भी आसान तरीका मिल गया है। तो बहुत आसान है, आप भी करें। घर बैठे बैठे देखें सीड भी हमें मिल गए हैं और ये हर्ब भी हमें मिल गया है। अब हम जब भी किचन में ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से काट के ले जाते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और अपने किचन में बहुत ही भीनी भीनी खुशबू होती है सोए की। इसके अलावा
जब हम किचन में टमाटर वगैरह हम सब्ज़ी बनाते हैं कोई सी, तो टमाटर के बीज अक्सर जो है वो उसमें किल्ले फूटे हुए होते हैं, वो ग्रोथ अंदर ही अंदर ग्रोथ उसकी शुरू हो जाती है। तो ऐसे बीज जो है आप किसी भी गमले में लगा दें, किसी भी, मैंने यहाँ पे एक कप में लगाए हुए, देखें माशाल्लाह से सारे पौधे, और यहाँ पर मैंने एक अलग कप में भी इसको ग्रो किया है। तो माशाल्लाह से इन सब पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और थोड़े ही दिन में अब मैं इसको 2 महीने में इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये हमारे मुफ्त के पौधे हैं समझ लें, क्योंकि हमें सीड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे अपने ही किचन के टमाटर से ये टमाटर के पौधे बन के तैयार हो। अब बात करते हैं जो हमारे फ्लावर वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधों में हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह हासिल कर सकते हैं, और वो फूल खिलकर फ़ौरन ही झड़ ना जाएं, देर तक रहें पौधे में। तो क्या सीक्रेट है इसका? तो इसका सीक्रेट ये है कि आप इन पौधों पे NPK फर्टिलाइज़र शाम के टाइम पे करें पानी में मिलाकर, और इसका आप रिज़ल्ट देखें, फूल ही फूल आपके कमरे में, आपके घर में जहाँ भी ये पौधे लगे हैं भर जाएंगे। और हाँ, हर किस्म के फूल वाले पौधों के लिए धूप जो है वो मस्ट है, 6 से 8 घंटे की धूप हो, इसको ऐसी जगह रखें। भिंडी, लेडी फिंगर, ओकारा बहुत ही आसान सब्ज़ी है, ये आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर आप इसके बीज भंडार से यानी कि नर्सरी से नहीं ले सकते, तो जब भी हमारे घरों में किचन में भिंडी की भुजिया बनती है तो हम ऐसी भिंडी को देखते हैं जो कटती नहीं है, बहुत सख्त होती है वो, और वो गलती भी नहीं है। तो स्पेशली ऐसी ही भिंडी को आप बिल्कुल कट ना लगाएं, और इसको 2-3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए आप इसको धूप में ड्राई कर लें। इसके बाद आप इसके बीजों को खोल के देखेंगे तो इसके बीज जो है ना वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बड़े हो जाएंगे। ये देखें आप, इसके बीज काफ़ी हेल्दी और बड़े बड़े हो गए हैं, और इनमें किल्ला फूट गया है। तो ऐसे बीज जो है वो प्लांटिंग के काबिल होते हैं। अब हम इसको जो है वो मिट्टी में, किसी भी गमले की मिट्टी में लगा दूँगी मैं, और जब इससे पौधे बन जाएंगे तो मैं इनको पौधों को अलग अलग बड़े गमलों में शिफ्ट करके ऑर्गेनिक भिंडी की सब्ज़ी का मज़ा उठाऊँगी। सख्त हुई हुई भिंडी को आप जब सुखाएंगे तो इसमें जो है, अगर वो बड़े साइज़ की होगी तो ही उसके सीड जो हैं वो हेल्दी होंगे। अगर वो छोटे साइज़ की होगी और आप उसको खुश्क करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं निकलेंगे, बल्कि उसके बीज ज़ाया हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि एक तो सब्ज़ी, हमारी भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बड़ी हो, जिससे हमें बीज हासिल करना है, और वो हेल्दी हो। गाइस, सदाबहार एक ऐसा पौधा है जिसकी मुनासिब देखभाल की जाए तो ये वाकई में सदाबहार रहता है। इसमें बहुत ही कम बीमारियां अटैक करती हैं और बहुत ही कम कीड़ों का अटैक होता है। और इसकी जो है एक ख़ास बात यह है कि ये साल के 12 महीने आपको फूल देता रहता है। आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में, घर में खुशनुमा पौधा, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी का सदाबहार है, और इसमें जो है साल के 12 महीने फूल आते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इसमें कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसके सीड जो हैं आप इसी पौधे से हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग के बाद जो है वो सीड पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फलियां, जैसे कि मटर फली होती है उसी तरह की वो छोटी सी बारीक सी इसकी भी फली होती है एक, तो उसमें इसके सीड बनते हैं। जब वो फली पक जाती है, पहले तो डार्क ग्रीन कलर की होती है, फिर जब लाइट ग्रीन कलर की होती है जब आप उसको हार्वेस्ट कर लें। तो ये थी आज की वीडियो फर्टिलाइज़र के बारे में, यानी कि पौधों की खुराक के बारे में, कि हमें कौन से पौधों को कौन सी खुराक कब कब देनी है। स्पेशली एग शेल फर्टिलाइज़र, यानी कि अंडे के छिलके का जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हमें कब कब और क्यों कैसे देना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर।